पारदर्शिता लाएगा, ये हर किसी को समझ में आ सकता है। भाई कोई क्यों अपना चेहरा छुपाकर वोट दे रहा है, और खासतौर पर जहां महिलाएं हैं, अगर वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं तो इससे निजता का भी हनन नहीं होता है, महिलाएं अगर हैं तो। लेकिन इस पर विवाद उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अभी चुनाव बिहार में है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति हिंदू और मुसलमानों को मुख्तलिफ अलग रखने पे पूरी निर्भर करती है। और यहाँ भी समाजवादी पार्टी सिर्फ ये, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहते हैं होलियर देन दाऊ, ये मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने इस चीज की कोई खिलाफत नहीं करी है। सब ये चाहते हैं कि जो पारदर्शिता से चुनाव हो, किसी के बारे में कोई शक अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जो वोटर आईडी कार्ड बना है उसका तभी मतलब है जब आप उसमें जो फोटो लगी है आप उसको टैली करेंगे। तो जो वोटर लिस्ट होती है उससे टैली किया जाता है, जो वोटर आईडी कार्ड होती है उससे टैली किया जाता है, फिर उनके उंगली पे निशान लगाए जाते हैं ताकि डुप्लीकेट वोटिंग ना हो, जहां कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। और जिनसे जांच कराई जा रही वो भी महिलाएं होंगी, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? यही इन्होंने तब किया था जब उत्तर प्रदेश में यूपी एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर जब लखनऊ में खुला था, तो उससे ना देश टूट रहा था ना सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा था। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि साहब एक ट्रेनिंग सेंटर जो है देवबंद में खुलेगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इससे देखिए कि सौहार्द खत्म हो जाएगा, हमारी धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? अरे अगर आपने किसी चीज को, चुनाव आयोग ने कहा है कि साहब इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, और हर एक का चेक होगा, इसमें कोई धर्म जाति वर्ग संप्रदाय किसी से कोई लेना देना नहीं, जो भी होगा वो अपना चेहरा और अपने आईडी कार्ड को दोनों को टैली कराएगा और उसके बाद वोट देगा। किसी को तकलीफ नहीं है। आप देखिए संभल में जिन लोगों को के घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, जहां बरेली में बुलडोजर चल रहे हैं, जिनके घर में चल रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो नाजायज है, वो गलत उन्होंने कदम उठाया था, किसी वजह से उठाया था। और उनसे कहा गया 15 दिन में आके आप कागज दिखाइए, आप नहीं दिखा सकते, उस पर बुलडोजर चल रहा है। जिनका घर में बुलडोजर चल रहा है वो नहीं इसकी खिलाफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और हमारी जो अन्य विपक्षी पार्टियां, उनको ये तकलीफ हो रही, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि हम आपसे, आपके बड़े हितैषी, हम आपसे बड़े मुसलमान हैं, हम आपके हितों की रक्षा ज्यादा कर सकते हैं। अरे चुनाव आयोग कर रहा, अगर आपको तकलीफ है आप चुनाव आयोग जाइए। ये पहले इन्होंने कहा कि साहब ईवीएम मशीन खराब है, फिर कह रहे हैं वोटों की चोरी हुई, दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सील लगा दी है। अब इन्होंने नया शगुफा छेड़ा कि साहब ये जो बुरके में जो लोग पर्दा नशी महिलाएं हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो किसी की भी जांच क्यों होनी चाहिए? कह दे कि साहब कोई जांच नहीं होनी चाहिए, जो आए उसको वोट डाल दे, जितनी बार मर्जी आए वोट डाले। ठीक है, दीपक रंजन मेरे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। दीपक रंजन जी से ही इसका जवाब ले लेते हैं। और जवाब क्यों ले लेते हैं, मैं अपना सवाल रखता हूं, दीपक रंजन जी उसका जवाब देंगे। दीपक सर, ये समाजवादी पार्टी इस चीज का विरोध किस आधार पर कर रही है? मेरा सवाल अभी आपसे इतना है, ताकि आप ये ना कहें कि मैं प्रेजुडिस होकर बात कर रहा हूं। क्यों विरोध हो रहा है इस चीज का? देखिए राजीव भाई, तो जुगाड़ आयोग है, ये भारतीय जनता पार्टी को किसी कोई भी हथकंडा अपना करके उनको चुनाव जिताना चाहता है। ना मालूम किस चीज़ का जो है उनका एहसान उतारना चाहता है, सरकार का क्या एहसान उतारना चाहता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की नोटबुक फॉर रिटर्निंग अफसर, जब उसमें ये दिया हुआ है, उसमें प्रावधान है कि मतदान के दिन किसी भी उसका आईडी का चेक करने का, किसी भी वोटर का आईडी का चेक करने का अधिकार जो है वो मतदाता अधिकारी को है। तो फिर नई नया शगुफा क्यों इसमें पेश कर रहे हैं ये? भाई हमें किसी चीज़ की कोई आपत्ति नहीं, भाई जो मतदान अधिकारी होता है वो क्यों नहीं आईडी चेक करेगा? ये नए लोगों को, जो सरकार में बैठे लोग हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, उनको देखिए, इनकी मंशा में हमको शक है, इनकी मंशा में हमको इसलिए शक है क्योंकि एक खौफ का माहौल पैदा करके एक जाति समुदाय के लोगों को ये खौफ दिखा करके ये उनको वोट डालने से वंचित करना चाहते हैं। और जब ऐसा प्रावधान राजू भाई चलता चला आ रहा है कि मतदान अधिकारी के जो मताधिकारी जो मत देने जाते हैं, जो वोटर हैं, उनको वोटर आईडी चेक करने का अधिकार जब इलेक्शन कमीशन के पास है, तो ये आंगनबाड़ी के लोग उसको क्यों चेक करेंगे? देखिए, हमें इनकी मंशा बेशक है, और जो इनका जुगाड़ आयोग है वो पूरी तरीके से, उनको इंटेल की रिपोर्ट, सूचना तंत्र की रिपोर्ट ये आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले सारे चुनाव राजू भाई हारने जा रही है। तो अब उनको नामालूम किस चीज़ का डर सता रहा है? भाई पहले इसी व्यवस्था चलती चली आ रही, ये नई व्यवस्था क्यों लागू करने आ रहे हैं? जब ये नोटबुक फॉर रिटर्निंग अफसर के उसमें प्रावधान है इस चीज का कि आईडी का चेक करने का अधिकार जो है मतदाता अधिकारी को है, तो फिर नए सिरे से क्यों ये कर रहे हैं?
और वो किसके लोग रहेंगे, आंगनबाड़ी के लोग किसके रहेंगे? भाई हम समझते हैं कि जो निष्पक्षता के साथ चुनाव, जैसा कि चुनाव आयोग, जुगाड़ आयोग कहता है कि हम निरंतर निष्पक्षता के साथ हम चुनाव कराते चले आ रहे हैं, इसके मतलब अपनी ही चीज़ों पे वो उंगली उठाने का काम कर रही है। इसके मतलब वो मान रही कि पहले चुनाव आयोग ने निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराया, फिर नई व्यवस्था क्यों लागू होने की जरूरत पड़ रही है? तो देखिए राजू भाई, हमको इनकी मंशा पे शक है। जो व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था को चुनाव आयोग को, जुगाड़ आयोग को बहाल करना चाहिए। जब ये फेल हो जाए तब एक नया नियम लेकर गए। जब इलेक्शन कमीशन के नोटबुक फॉर रिटर्निंग अफसर में ऐसा प्रावधान है तो नई नई चीजें क्यों लेकर के आ रहे हैं? अगर फेल ही हो गए तो फिर आप लोग छोड़ेंगे क्या? मान लीजिए फेल हो गए तो फिर आप छोड़ेंगे क्या इन लोगों को? आप तो वैसे ही उनको नए नामों से पुकार रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी की अगर महिलाएं ये चेक कर रही हैं तो इसमें इतना बड़ा क्या समस्या दिखती है, वो भी आप स्पष्ट कर दें। फिर मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन का रुख करता हूं। देखिए राजू भाई, तो चुनाव आयोग इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि उनके जो मतदाता अधिकारी हैं वो सक्षम नहीं है चुनाव कंडक्ट कराने में, पीसफुली या निष्पक्षता के साथ वो चुनाव कंडक्ट कराने में वो सक्षम नहीं है। इस चीज को चुनाव आयोग एक पीसी करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आप लोगों के माध्यम से और कहते भाई मैंने हाथ खड़ा कर दिया है। अब जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये लोग जो है, जब भाई आईडी चेक करने का अधिकार किसी को नहीं है, आईडी चेक करने का, वोटर आईडी का चेक करने का या फेस आईडी चेक करने का अधिकार जो है जब मतदाता अधिकारी को, तो नए नए नियम ये क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्यों लेकर के आ रहे हैं नया नियम? ये भाई इस चीज़ को, या तो राजू भाई इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करें कि हमने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस के नहीं है, निष्पक्ष चुनाव कराना मेरे बस की बात नहीं है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना। ये तो ये अच्छा रंजन साहब, ये तो अभी बिहार को टारगेट करना चाहिए। ये तो अभी बिहार का मामला है, उत्तर प्रदेश इतना क्यों गरमा रहा है अभी इस पर? क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? कि बिहार कहीं बाहर कंट्री का हिस्सा है क्या? भाई जैसे हमारे लिए उत्तर प्रदेश वैसे हमारे लिए बिहार है। बिहार भी तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है वहां पे। तो आज अगर हम आगे नहीं होंगे, मैं समझ गया, से लेकर के चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी लेकर मैं समझ गया आपका मंतव्य यहाँ पर क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं। राजू भाई मैं अलर्ट करना चाह रहा हूं। डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन का भी रुख कर लेता हूं आदर के साथ। उनका भी इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि हमारे साथ इस वक्त हैं और ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर, ये जो प्रावधान है ये इलेक्शन कमीशन की अपनी गाइडलाइंस के प्रकाश में आपका अनुभव क्या कहता है इस सब को लेकर? मैं आपके साथ सवालों को नहीं रखूंगा क्योंकि आपने अपना जीवन खपाया है इस संस्था के साथ काम करते हुए। क्या वाकई चुनाव आयोग किसी धांधली की कोशिश कर रहा है या ये कोशिश निष्पक्ष वोटिंग के लिए जरूरी है? डॉक्टर मोहम्मद अमीन। राजीव जी, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन हमेशा ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है। नंबर 1, मैं आपको बता दूं, जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उस वक्त मैं वहां पर गया था एफएलसी करने के लिए और वहां पर वोटर लिस्टें चेक करने के लिए। तो मैंने फैजाबाद में इन्हीं के रिजीम में पाया था कि वहाँ पर जो इनके वर्कर थे स्टेट के, उस वक्त जब इनकी सरकार थी, वो वहाँ पर लोगों के जो फॉर्म भरे जाते हैं उन फार्मों को बाराबंकी के अंदर कूड़ेदान में डाल रखा था और उनके काउंटर फाइल भी नहीं दिए गए थे। ये धांधली उस टाइम हुआ करती थी। और अब जो इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है, हर नियम कायदे ना कानून लागू कर रहा है, तो ये उसमें बातें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, तो मैं भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसी समाज से आता हूँ और मैंने इलेक्शन कराए हैं, काउंटिंग भी कराई है, वोटिंग भी कराई है और मैंने एफएलसी भी कराई है। फर्स्ट चेक ऑफ मशीन और वोटर आईडी कार्ड भी हमने देखे हैं, चेक भी किए हैं। सवाल इस बात का है कि क्या मुसलमानों के ये बहुत ज़्यादा हितैषी हैं? इस बात को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है बिल्कुल टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक सवाल इन्होंने कहा है, हमारी हैंडबुक देख ली है, प्रिसाइडिंग अफसर की इनको हैंडबुक दिखा दी गई, उसका प्रिंट आउट इनको दे दिया गया, सारी बातें इनको ज्ञान प्राप्त करा दिया गया। इनको मैं ज्ञान ये देना चाहता हूँ, जो भी वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है इसी पर्पस के लिए जाता है कि जब भी मांगा जाए, जिस चेक पॉइंट पे मांगा जाए, उस चेक पॉइंट पे आपको दिखाना है। हमारे 3 सर्कल होते हैं, आपको पता होगा, जब चुनाव चल रहा होता है तो हमारे 3 सर्कल होते हैं। एक लोकल पुलिस होती है आउट सर्कल में, फिर मिलिट्री फोर्स होती है, उसके बाद हमारा स्टाफ होता है। अब आप चीज बताइए,
कि जब वो बाहर से एंट्री करेगा तो वहां पर लेडीज और जेंट्स दोनों ही सिपाही खड़े होते हैं। क्या सिपाही को अधिकार नहीं पूछना गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका पोलिंग स्टेशन सही है या गलत है? नहीं, पुलिस वाले होते हैं इसीलिए वो पूछते हैं। होता है। सुनिए एक मिनट राजीव जी, अब इनको पूरी बात बता देता हूँ कि जहां तक सवाल है वहीं से शुरू होता है। अगर सिपाही लेडी है और वो उनको चेक करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर अंदर आने के बाद ये कहा जाता था कि उनके जो लेडीज हैं उनको कोई भगा दिया जाता है, उनको कोई और चेक करता है। इस पर्पज से पिछले चुनाव को देखते हुए या कंप्लेंट्स के आधार पे एक डेडिकेटेड वर्कर जो हमारी आंगनबाड़ी की है उसको रख दिया गया कि भाई आप मिलान कर लीजिएगा, मिलान करके अंदर जाने दीजिए। अब फिर भी इनको कोई तकलीफ है तो इनके पोलिंग एजेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं, पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा देंगे कि भाई ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। और शाम को जो 17 फॉर्म सी मिलता है उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं देंगे हम नहीं सिग्नेचर करेंगे। ये सब तो कहने की बातें हैं। मेरा सवाल इस बात का है कि हर बात को ये लोग मुद्दा बनाते हैं और इलेक्शन कमीशन हमेशा हर अपने वोटर को, इनका वोटर नहीं है, वोटर राष्ट्र का है, देश का है और उसको फ्रेंचाइज इस्तेमाल करने का पूरा संविधान अधिकार देता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया आपने लाइन कही। ये मैंने बड़े दिनों के डिस्कशन के बाद किसी ऐसे अधिकारी किसी के भी मुंह से सुनी है। वोटर किसी पार्टी का नहीं है, वो राष्ट्र का है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन